मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अपने लेक्चर में मैं आज मार्क्स ने जो पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत है, जिसमें पूंजी की निरंतर वृद्धि होती है और यह वृद्धि अतिरिक्त मूल्य के कारण होती है और इसी के बल पर पूंजी के केंद्रीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है। बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती है। बड़े उद्योग में उत्पादन की लागत छोटे उद्योगों से कम आती है, जिसके कारण छोटे या मध्यम श्रेणी के जो पूंजीपति हैं वो बाजार से बाहर हो जाते हैं और पूंजी केवल गिने चुने हाथों में केंद्रीकृत हो जाती है। इस वजह से जो मजदूर या श्रमिक वर्ग है उसकी गरीबी या निर्धनता बढ़ती जाती है, उसका कष्ट और शोषण भी बढ़ता जाता है। उद्योगों का जो नवीनीकरण होता है उसमें मानव श्रम का स्थान मशीनें लेने लगती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि बेकारी बढ़ने लगती है, जिस वजह से मजदूरों का और अधिक शोषण होता है। उनकी स्थिति असंतोषजनक हो जाती है और उनका असंतोष एक उग्र रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मार्क्स का मानना है कि आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति निश्चित है, क्योंकि पूंजीवाद की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। पूंजीवाद अति या कम उत्पादन अर्थात ओवर या अंडर प्रोडक्शन से प्रभावित होता है, जिससे उत्पन्न संकटों के सभी दुष्परिणाम केवल श्रमिक वर्ग को ही भुगतने पड़ते हैं। मार्क्स का मानना है कि इस कारण पूंजीवाद का अंत निश्चित है, क्योंकि सामाजिक विकास के जिन नियमों के अनुसार दास अवस्था सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ है, उसी के अनुसार पूंजीवाद का अंत भी निश्चित है। पूंजीवाद में उद्योगों का स्थानीकरण होगा। पूंजीपतियों के द्वारा वस्तुओं का बाजार में बेचने का जो क्रम है वो बढ़ता जाएगा। पूंजीवाद स्वयं आर्थिक संकटों के कारण उसके दुष्परिणामों का सामना करेगा, जिस वजह से पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर वर्ग है उसके शोषण और दुख में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में जो धन है वो कुछ गिने चुने हाथों में केंद्रीकृत हो जाएगा और परिणाम स्वरूप मजदूरों का उनके विरुद्ध विद्रोह और आसान हो जाएगा। मार्क्स ने जो पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता, क्योंकि मार्क्स अपने विश्लेषण में कहता है कि पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप मजदूरों में निर्धनता या गरीबी बढ़ती जाएगी, उनके कष्ट बढ़ते जाएंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि मार्क्स स्वयं भूल गया कि पूंजीवाद में भी सुधार की संभावना है। ज़्यादातर विकसित देशों में श्रमिकों की अवस्था को देखते हुए श्रमिक सुधार कानून पारित किए गए, जहां न्यूनतम वेतन, बेरोजगारी भत्ता आदि की व्यवस्था की गई, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ और दो वर्गों के बीच जो विद्वेष की स्थिति की कल्पना मार्क्स ने की थी
वो दशा उत्पन्न नहीं हुई। मार्क्स ने अपने पूंजीवाद के चिंतन में ये भी भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद और औद्योगिकरण के कारण श्रमिक वर्ग की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और उन्हें परस्पर संगठित होने में आसानी होगी। परंतु यह कथन भी सही नहीं हुआ, क्योंकि बढ़ोतरी मजदूर वर्ग की नहीं हुई, अपितु मध्यम वर्ग की संख्या और महत्व लगातार बढ़ता चला गया।